हेलो वीर, तो हम लोग कर रहे थे कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एनर्जी रिसोर्सेज इन इंडिया के बारे में। और ये आखिरी लेक्चर होने वाला है चैप्टर का, क्योंकि इसके लेक्चर्स हम लोग पहले ही काफ़ी बना चुके हैं। और बाकी के जो इंडियन ज्योग्राफी के लेक्चर्स हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में डले हैं, जाके विजिट कर लीजिए आप लोग। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है टाइडल एनर्जी। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी पढ़ ली थी। और आज के हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे टाइडल एनर्जी। तो भैया हम लोग बात करेंगे कि भैया टाइडल एनर्जी बनती कैसे है। ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे समुद्र में क्या होता है। ओशन करंट होता है, यानी कि ओशन करंट मतलब जो हमारी समुद्र की जो लहरें हैं वो ऐसे ऐसे करके मूवमेंट करती हैं, ऐसे ऐसे करके मूवमेंट करती है। ऐसे आपको एरो शो हो रहा होगा। तो जो ये क्या करती हैं, वेव चलती हैं एक डायरेक्शन में। और जब ये एक एक डायरेक्शन मूवमेंट करती हैं, तो इन्हीं डायरेक्शन के मूवमेंट की हम लोग बात करें, इसी वेव्स के मूवमेंट से हम लोग बात करें क्या बनता है, इसी पानी के मूवमेंट से बनता है हमारी टाइडल एनर्जी। तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि इन्हीं जो वेव्स थी इनके मूवमेंट से क्या बन रहा था, टाइडल एनर्जी बन रही थी हमारी। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि ओशन करंट के अंदर जो हॉरिजॉन्टल वेव्स बहती हैं, मतलब हॉरिजॉन्टली ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके बहती हैं हवाएं, उनसे क्या बनता है, उनके मूवमेंट से बनती है टाइडल एनर्जी। तो भैया अब लोग सोचेंगे कि भैया जी अब वेव्स कैसे बन रही हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो सन और सॉरी जो धरती और चंद्रमा है, चंद्रमा की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हम लोगों की बात करें टाइड्स वगैरह पैदा होती हैं। और या फिर सिंपली भाषा में ये कह सकते हैं, अगर आपको लिखना ही है तो भैया ये लिख दिए कि जो सूर्य और चंद्रमा की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो हमारी धरती समुद्र की तरंगें हैं वो दिन में 2 बार ऊपर जाती हैं और 2 बार नीचे जाती हैं। तो भैया ऐसे करके आप लोग डेफिनेशन करके लिख सकते हैं कि टाइडल वेव मतलब वेव्स हमारी बनती कैसे हैं। तो भैया वेव्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कैसे हलचल हो रही है समुद्र के अंदर और कैसे-कैसे वेव फॉर्मेशन हो रही हैं। तो इतना क्लियर हो गया होगा, आई थिंक सो। अब टाइडल एनर्जी तो समझ लिया। अब हम लोग इम्प्लीमेंट कहाँ करेंगे इंडिया के अंदर, हम लोग वो देखते हैं कि लोकेशन कौन सी होनी चाहिए इंडिया की जहाँ पे हमारी टाइडल एनर्जी बन सकती है। तो भैया हम लोग बात करें भारत के वेस्ट कोस्ट पर टाइड्स ज़्यादा उठती हैं। क्या कैसी उठती हैं, ज़्यादा उठती हैं। तो भैया वेस्ट कोस्ट पर 3 जगह इंपॉर्टेंट हैं जहाँ पे क्या होती हैं, हम लोग बात करें कि ऐसे हम लोग टाइडल एनर्जी के प्लांट लगा सकते हैं। तो कौन-कौन सी हैं? गल्फ ऑफ खंबत, गल्फ ऑफ कच्छ और सुंदरबन का डेल्टा वाला क्षेत्र। तो ये 3 जगह हैं जहाँ पे हम लोग इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, जहाँ पे हम लोग ये अपनी क्या लगा सकते हैं, टाइडल एनर्जी के प्लांट लगा सकते हैं। तो भैया अब डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि कैसे-कैसे हमारी टाइडल एनर्जी बनती है। तो जैसे ये रहा हमारा ऊपर जहाँ रेड रेड लाइन बनी है, तो भैया ये रहा हमारा क्या सी लेवल रहा। और नीचे लगे हैं हमारे ये विंड टनल्स, मतलब अंदर टनल्स मतलब ये लगे हैं, पंखे वगैरह लगे हैं। तो भैया जैसे ही ये घूमेंगे, कैसे कि हमने अभी बात की कि भैया जो टाइड्स होती हैं वो क्या कहती हैं, वेव से यहाँ पे निकलती हैं। तो वेव से जाएँगी तो भैया ये क्या करने लगेंगे, घूमेंगे यहाँ पे। यहाँ पे टाइड्स वगैरह बनेंगी तो ये जो पंखे हैं वो घूमने लगेंगे। और यहाँ पे भी पंखे लगे हैं, यहाँ पे भी पंखे लगे हैं। तो भैया ये क्या करेंगे, जब घूमेंगे तो इसके जो आपको टावर दिख रहा है तो इसके अंदर लगा भैया जनरेटर। तो जनरेटर जब ये पंखे घूमेंगे तो एनर्जी कहाँ भेज देंगे, उस जनरेटर के अंदर भेज देंगे। और फिर जनरेटर अपनी एनर्जी क्या करेगा, वो भेज देगा ऊपर। और ऊपर से जहाँ भी हमें सप्लाई चाहिए पड़ेगी घरों में या फिर इंडस्ट्रीज़ में, जहाँ चाहिए पड़ेगी तो एनर्जी भेज दी जाएगी। तो ऐसे करते हैं हमारे काम, टाइडल एनर्जी ऐसे बनती है। उम्मीद है कि आपको समझ में आई हो। और एक चीज़ और हम कह दें कि भैया ये जो हमारी नॉन कन्वेंशनल सॉरी हमारी जो एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, तो कभी आप लोग सोच सकते हैं कि ये कभी ख़त्म होगी? क्योंकि पानी भैया मूवमेंट तो भैया ऑब्वियसली जब हम लोग बात करें कि हमारी सेलेस्टियल बॉडी जब मूव करती रहेंगी, तो हज़ारों सालों तक तो हमारी सेलेस्टियल बॉडी मूव करती रहेंगी। तो भैया टाइड जो ग्रेविटेशनल पुल था वेव्स के बीच में, वो तो होता ही रहेगा। तो इसी पर जब वेव्स मूव करती रहेंगी तो भैया हमारे पंखे भी घूमते रहेंगे। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि बहुत लंबे समय तक हम लोग बिना किसी हम लोग बात करें कोल को या फिर अपने जो रिच रिसोर्सेज हमारे मिनरल्स हैं, तो भैया उन्हें बिना खर्च करे तो हम एनर्जी बना सकते हैं। देख रहे हैं कितने सिंपल तरीके से एनर्जी बन रही है हमारी। तो ये कभी खत्म होगी क्या, आपको लगता है? तो जितने भी हमारे ये प्लांट वगैरह ऐसे टाइप के प्लांट्स होते हैं वो हम लोग कहाँ लगा सकते हैं कि भैया जो हमारे कोस्टल एरिया होता है उसके पास में लगा सकते हैं। और देखेंगे कि हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने ये रीजन तो बता ही दिया था, गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंबात में हम लोग लगा सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे टाइट्स वगैरह ज़्यादा बनती है, मैप में शो हो रहा होगा। तो भैया ये एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे हम लोग बात करें कि तो हम लोग टाइडल एनर्जी यहाँ फिट प्लांट फिट कर सकते हैं यहाँ पे। अब हम लोग बात करेंगे बायो एनर्जी के बारे में। तो भैया बायो एनर्जी बनती कैसे? एग्रीकल्चर वेस्ट या फिर हम लोग बात करें इंडस्ट्रियल वेस्ट, या कि एग्रीकल्चर वेस्ट मतलब खेती किसानी का जो कचरा निकलता है,
या फिर हम लोग बात करें जो बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज़ होती हैं, उनमें कैसे-कैसे जो भी वेस्ट निकलता है, उनसे हम लोग बायो एनर्जी बना सकते हैं। और म्युनिसिपल वेस्ट, जैसे कि हम लोग घरेलू कचरा वगैरह हम लोग घर में पॉलीथीन हुई या फिर दूसरी चीज़ें हुई, तो जो इस्तेमाल करते हैं घर में कागज़ वगैरह, तो भैया जो म्युनिसिपल वेस्ट होता है, ये भी इकट्ठा होता है। तो भैया इससे बनता है क्या है, ये इन्हीं सब चीज़ों से हम लोग बात करें कि बायो एनर्जी बनाई जाती है। मतलब एक तरीके से कहा जाए तो वेस्ट से। अब हम लोग लाइव डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि कैसे-कैसे जो बिजली है वो बायोमास के अंदर, मतलब बायो एनर्जी कैसे बनती है वो समझते हैं। तो सबसे नीचे यहाँ पे लगे हैं, यहाँ से आप लोग डालेंगे क्या, जो आपका कचरा वगैरह है, जहाँ आप पे लिखा है वुड चिप्स लिखा है, तो भैया यहाँ से डालेंगे आप कचरा। और ये लगा भैया कंटेनर, जो एयर टाइट कंटेनर हमारा लगा हुआ है यहाँ पे। और इसके अंदर हम लोग बात करें एयर कूल्ड कंडेंसर लगा है, मतलब एक तरीके से हम लोग बात करें पानी रखा हुआ है यहाँ पे। पानी रखा हुआ है यहाँ पे। और नीचे से हम लोग डाल रहे हैं, यहाँ पे जल रही है, आग जल रही है, और नीचे से हम लोग पंखे से हवा डाल रहे हैं, इससे कि जो आग है वो ऊपर की तरफ बहेगी। और जो भैया पानी यहाँ पे पूरा एक कंटेनर के अंदर हम लोग देखते हैं, तो भैया ये क्या है, ये आपको ये ट्यूब दिख रहा है, तो भैया ये पैक्ड है, पानी रखा हुआ है इसके अंदर। तो भैया नीचे से जब आग लगेगी, तो जो इसका पानी रखा हुआ है, तो ये गर्म नहीं होगा, तो गर्म होगा तो भाप बन जाएगा, भाप बन के ये स्टीम बन के उड़ेगा, इस टरबाइन के पास में आएगा। अब टरबाइन के पास में आएगा, तो भैया यहाँ पे रखा है पंखा लगा है, तो भैया ये टरबाइन क्या करने लगेगा, ये पंखा लगेगा, घूमने लगेगा। और जैसे ही पंखा घूमेगा, तो भैया जनरेटर से यहाँ पे बिजली जम बनेगी, और ये यहाँ से बिजली ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा ये टावर में, और टावर से आपके घर में आ जाएगी। तो इस प्रकार हमारी जो बिजली है वो बनती है ऐसे। उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो भैया अब हमने समझ लिया कि बिजली बनती कैसे है। तो भैया क्या इसका एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन है कहीं पे? तो हाँ, तो दिल्ली में एक जगह है जहाँ इसका नाम ऊखला है, तो भैया वहाँ पे कचरे का पहाड़ है, तो भैया वहाँ पे एनर्जी प्लांट है, बायो एनर्जी प्लांट है। तो इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आप लोग खुद सोच के देखिए भैया कि एडवांटेज क्या होगा भैया ऐसे बायो एनर्जी का। तो एक तो पॉल्यूशन नहीं होगा, कचरा हर जगह फैला हुआ नहीं दिखाई देगा, और दूसरी बात ये कि भैया अगर ये एरिया ऐसे प्लांट्स अगर हम लोग बात करें गांव वाले एरिया में लगाया गया, तो भैया वहाँ पे बिजली की बहुत दिक्कत होती है, एनर्जी की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो भैया वहाँ की बिजली की दिक्कत पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी अगर वहाँ पे ऐसे प्लांट लगा दिए गए। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो बायो एनर्जी। और बस हमारा लेक्चर केवल यहीं तक था, और बाकी जो न्यूक्लियर एनर्जी की या फिर न्यूक्लियर एनर्जी बची या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट बचे, तो भैया वो हम लोगों का जब अभी जो स्टैटिक जीके का लेक्चर्स आए थे अभी पिछले महीने, तो वो उसी चैनल मतलब चैनल की प्लेलिस्ट में डाले हैं। तो भैया न्यूक्लियर पावर प्लांट तो हम लोगों ने उसमें क्लियर कर दिया, तो इसमें इतना ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, और यहीं पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। और उम्मीद है कि आपको समझ में आए हों ये लेक्चर्स।